नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि आप आसानी से और काफ़ी कम खर्च पे अपने घर पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास 2 लिथियम आयन बैटरियाँ पड़ी हुई हैं और साथ ही एक चार्जिंग मॉड्यूल है। तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग मॉड्यूल जो आता है TP4056 के नाम से जाना जाता है और इसकी ऑनलाइन जो प्राइसिंग है वो लगभग 100 से 150 रुपये के बीच में होती है, जो कि इस प्रकार की लिथियम आयन बैटरियों को चार्ज करने के काम में आता है। क्योंकि ये जो लिथियम आयन बैटरियाँ होती है ये काफ़ी सेंसिटिव होती है। अगर आप इसे ओवर चार्ज या ओवर डिस्चार्ज कर दे तो ये बैटरियाँ ख़राब हो सकती है और इसकी जो लाइफ साइकिल है वो भी कम हो जाती है। तो इस वजह से ही इस प्रकार की लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये चार्जिंग मॉड्यूल है अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं, वो भी काफ़ी कम खर्च पे। तो इस चार्जिंग मॉड्यूल को हमें बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस लिथियम आयन बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी मोबाइल फ़ोन की पुरानी बैटरी। कोई भी एक पुरानी बैटरी आपको ले लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये वाला बैटरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसे ले लूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमें चाहिए होगा एक माइक्रो USB पोर्ट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के शॉप में मिल जाएगा। ये आपको ये 5 रुपये का मिलेगा आपको। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक 470 ओम क्वार्टर वाट का रजिस्टर। आप चाहे तो 470 ओम से लेकर के 1 किलो ओम्स तक के रजिस्टर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक 1N4007 डायोड। ये आपको 1 रुपये का मिल जाएगा पर पीस के हिसाब से। उसके बाद चाहिए होगा हमें एक LED। आप देख सकते हैं, आप रेड या ग्रीन कोई सा भी कलर का LED का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें बैटरी लेनी होगी और बैटरी का ये जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हमें सावधानी पूर्वक निकाल लेना होगा। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ, इसे धीरे धीरे हम लोग उठाएंगे और फिर ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं इसको कटर की सहायता से मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कटर की सहायता से इसको काट देंगे। और फ्रेंड्स, इस बैटरी के अंदर जो प्रोटेक्शन सर्किट लगा हुआ है उसे हम लोग काफ़ी सावधानी पूर्वक करके इसे हम लोग निकाल लेंगे बाहर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख सकते हैं ये बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट बाहर निकल गया है। और इधर उल्टी साइड की ओर आप देख सकते हैं यहाँ पे B- लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं B पॉजिटिव लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे इससे आउटपुट लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे वायर को कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, जो बैटरी के ऊपर साइड की और जो पॉइंट है प्लस माइनस का, वहाँ पे हम लोग कनेक्शन करेंगे, एक डायोड को लगाएंगे। तो मैं समझाने के लिए दिखा देता हूँ। ये जो बैटरी वाला ऊपर वाला पॉइंट सब है प्लस माइनस का, जिस प्रकार इस प्रकार की बैटरी में जो आप देख सकते हैं प्लस माइनस वाला पॉइंट है, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला पॉइंट है, जिस तरह से उसी तरह से है। तो यहाँ पे ये जो P- वाला देख रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे हम लोग जो 1N4007 डायोड है, इसका ये जो काला वाला पार्ट है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इस USB पोर्ट का जो पॉजिटिव वाला वायर है यानी रेड कलर का वायर है, वो बैटरी के ये जो प्लस P वाले पॉइंट है इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। और ये जो निगेटिव वाइट कलर का वायर है ये डायोड के सिल्वर वाले पार्ट के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग इस LED को लेंगे और LED का जो ये पॉजिटिव वाला लेग है यानी बड़ा वाला लेग है, उसको हम लोग जो बैटरी प्रोटेक्शन सर्किट बोर्ड है उसका जो प्लस B वाला पॉइंट है आप देख रहे हैं, उसके साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे इसको। उसके बाद फ्रेंड्स, इस LED के जो नेगेटिव वाले लेग है इसके साथ में हम लोग ये 470 ओम के रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद ये जो डायोड वाला जो सिल्वर वाला पार्ट देख रहे हैं यानी जो माइक्रो USB पोर्ट से नेगेटिव सप्लाई आएगी उसके साथ में हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कनेक्ट कर देना है। आप देख लीजिए किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। अगर मैं उल्टी साइड को दिखा देता हूँ तो ये जो उल्टी साइड वाला जो वायर देख रहे हैं यहाँ से हम लोगों को आउटपुट लेना है और जो इनपुट आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को मोबाइल चार्जर के ज़रिए देना है। और इस आउटपुट से ही हम लोग लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। और ये जो रेड कलर का LED देख रहे हैं ये LED इंडिकेट करेगा जब इसमें हम लोग पावर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग
पीवीसी टेप लेंगे और फिर इसके ऊपर हम लोग पीवीसी टेप को लपेट देते हैं ताकि ये वायर खींचे नहीं। तो मैं इसके ऊपर पीवीसी टेप को लपेट देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं इस चार्जिंग मॉड्यूल के ऊपर मैंने टेप लगा दिया है और ये चार्जिंग मॉड्यूल बन करके रेडी है। अब इसकी हम लोगों को टेस्टिंग करने की बारी है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक मोबाइल चार्जर को इसके साथ में कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, मैंने इसे बोर्ड पे लगाया और फिर USB पोर्ट में मैं लगा देता हूँ इसके। तो इधर मैंने लगाया और आप देख सकते हैं इधर पावर आ गया और रेड LED जो इंडिकेटर है वो ग्लो होने लगा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं मेरे पास एक लिथियम आयन सेल्स है। इसकी पहले वोल्टेज को मैं चेक करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे मीटर को 20 वोल्ट के रेंज पे रखेंगे, DC 20 वोल्ट के रेंज पे। उसके बाद हम लोग इस बैटरी के वोल्टेज को टेस्ट कर लेते हैं कितना वोल्टेज है इस बैटरी का। तो आप देख सकते हैं लगभग 0.5 वोल्ट के आसपास में है, मतलब हाफ वोल्ट के आसपास में है। तो फिर हम लोग इसको चार्ज करके देखते हैं और देखते हैं इसके वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो मॉड्यूल से निकला हुआ जो वायर है रेड कलर का वायर, ये पॉजिटिव वाला वायर है। इसको पॉजिटिव और बैटरी के पॉजिटिव को आपस में हम लोग जोड़ देंगे और ये जो ब्लैक कलर वाला मॉड्यूल वाला वायर है और ब्लैक कलर वाला बैटरी वाला वायर है, दोनों को आपस में हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर मीटर से हम लोग टेस्ट करते हैं कि बैटरी के वोल्टेज जो है वो बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तो इधर मैंने बैटरी के नेगेटिव में लगाया और इधर पॉजिटिव में मीटर को लगाया और आप ध्यान से इस मल्टीमीटर को देखिएगा वोल्टेज बढ़ रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं 1.25, 1.26 धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ रहा है। मैं वीडियो को अनकट करके ये बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं बैटरी का वोल्टेज धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये वोल्टेज जो है ये तब तक बढ़ेंगे जब तक कि बैटरी फुल चार्ज ना हो जाए। और जब बैटरी का वोल्टेज जो है 4.2 वोल्ट के आसपास पहुंचेगा तो ये चार्जिंग मॉड्यूल जो है चार्जिंग को ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा, जिससे आपकी बैटरी जो है वो ओवर चार्ज नहीं हो पाएगी और आपकी बैटरी की जो लाइफ है वो काफ़ी लंबी होगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स ये लगभग 2 वोल्ट के आसपास इसका वोल्टेज जो है पहुंच चुका है। अब मैं इसे डिस्कनेक्ट करके आपके बैटरी के वोल्टेज को मैं टेस्ट करा के आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है बैटरी को। अब फिर बैटरी के वोल्टेज को मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि बैटरी का वोल्टेज जो है वो कितना बढ़ा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये लगभग थोड़ी सी देर के चार्ज में ही 1.59 वोल्ट के आसपास पहुँच चुका है। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से सर्किट वर्क कर रहा है और आप इस सर्किट को बना के अपने 100 से 150 रुपये को आसानी से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।